नमस्कार, ये आकाशवाणी चंडीगढ़ है। अब आप निधि मुंजाल से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आज कुरुक्षेत्र के बाबैन तहसील से राजस्व विभाग की 4 डिजिटल पहलों का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि कागज रहित रजिस्ट्री प्रणाली से पर्यावरण बचेगा और भ्रष्टाचार पर रोक लगेगी। सांसद कार्तिकेय शर्मा ने पेपर रहित रजिस्ट्री को पारदर्शी व्यवस्था की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया। मोदी सरकार ने सेवा और सुशासन के मंत्र पर चलते हुए एक भारत श्रेष्ठ भारत पहल के माध्यम से विविधता में एकता की भावना को मजबूत किया है। और हरियाणा के खेल राज्य मंत्री गौरव गौतम ने पलवल के लोगों से स्वच्छता अभियान में योगदान देने की अपील की। अब समाचार विस्तार से। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आज कुरुक्षेत्र की बाबैन तहसील से हरियाणा राजस्व विभाग की 4 डिजिटल पहलों का शुभारंभ किया। इन पहलों में पेपर रहित रजिस्ट्री प्रणाली, सीमांकन पोर्टल, व्हाट्सएप चैटबोट और राजस्व न्यायालय निगरानी प्रणाली शामिल है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने राजस्व विभाग की एक पुस्तिका का विमोचन भी किया, जिसमें 4 योजनाओं से संबंधित जानकारी रहेगी। इन परियोजनाओं का शुभारंभ करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि सेवा पखवाड़े में लोगों की सुविधा के लिए इन डिजिटल पहलों की शुरुआत की गई है। मेरा मानना है कि शासन का वास्तविक अर्थ जनता की ये सेवा करना है और इसलिए सेवा को सरल, पारदर्शी और त्वरित ये होना चाहिए। हमारा लक्ष्य है कि हम आम नागरिक को सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने न पड़े और सरकार स्वयं नागरिकों के द्वार पर पहुंचे। इसी संकल्प को और आगे बढ़ाते हुए राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग की इन 4 पहलों का आज शुभारंभ किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि कागज रहित इन पहलों से हम पर्यावरण को बचा रहे हैं और राजस्व विभाग में भ्रष्टाचार पर भी रोक लगेगी। आज से पूरे हरियाणा प्रदेश में पेपरलेस रजिस्ट्री शुभारंभ हुआ है। इस पहल से रजिस्ट्री करवाने की दशकों से चली आ रही ये जटिल प्रक्रिया से मुक्ति मिलेगी, अनावश्यक देरी नहीं होगी। इससे नागरिक अब घर बैठकर ही रजिस्ट्रेशन करा सकेंगे। उन्हें कार्यालयों के चक्कर लगाने की परेशानी से अब मुक्ति मिलेगी। उनको केवल एक बार फोटो खिंचवाने के लिए तहसील कार्यालय में आना पड़ेगा। मुख्यमंत्री द्वारा बाबैन से वर्चुअल माध्यम से 4 डिजिटल पहलों के शुभारंभ के साथ ही हरियाणा की सभी तहसीलों में आज इन पहलों की शुरुआत हो गई। जींद में कार्यक्रम में मौजूद विधानसभा उपाध्यक्ष किरण मिड्ढा ने कहा कि इस डिजिटल युग में यदि प्रशासनिक तंत्र पारंपरिक कागजी कार्य प्रणालियों में ही जकड़ा रहेगा तो वो उन अपेक्षाओं की कसौटी पर खरा नहीं उतर सकता। उन्होंने कहा कि इससे भ्रष्टाचार पर रोक लगेगी। मुख्यमंत्री जी ने एक बहुत बड़ी सौगात प्रांत को देने का काम किया है। लोगों के दिमाग में जो एक बात रहती थी कि तहसील के अंदर भ्रष्टाचार सबसे ज्यादा, उसी बात पर अंकुश लगाने का काम हमारे प्रांत के मंत्री जी ने किया है। और उन्होंने विशेष तौर पर अफसरान से ये कहने का काम भी किया है कि अगर छोटी मोटी कोई त्रुटि रह जाती है तो उसे आप देख कर आपके सामने आया है समस्या को लेकर उसे संतुष्ट करने का काम कर। पंचकुला में पेपर रहित रजिस्ट्री और निशानदेही सहित 4 डिजिटल पहलों की शुरुआत के मौके पर आयोजित कार्यक्रम में सांसद कार्तिकेय शर्मा ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। कालका से विधायक शक्ति रानी शर्मा भी उनके साथ मौजूद रहीं। इस अवसर पर बोलते हुए सांसद कार्तिकेय शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डिजिटल क्रांति पूरे देश में लाने का कार्य किया था। आज उसी दिशा में हरियाणा ने नया आयाम स्थापित किया है। आज हरियाणा की सरकार उसमें एक नया आयाम स्थापित करने जा रहा है और ये आयाम रोजमर्रा की जिंदगी के सरोकार से जुड़े हुए एक पारदर्शी पहल है ताकि इसका फायदा सीधे तौर पर प्रत्येक व्यक्ति को मिल सके। सांसद कार्तिकेय शर्मा ने कहा कि पारदर्शी व्यवस्था की दिशा में ये एक महत्वपूर्ण कदम है। सिरसा में राजस्व विभाग की 4 डिजिटल सेवाओं के शुभारंभ पर राज्यसभा सांसद सुभाष बराला ने कहा कि राजस्व विभाग की 4 सेवाओं का डिजिटलाइजेशन का कार्य व्यापक परिवर्तन लाने का काम करेगा। उन्होंने कहा कि इससे जनता को घर बैठे लाभ मिलेगा और पारदर्शिता भी सुनिश्चित होगी। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित किए जा रहे हैं। हमारे बुलेटिनों और ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। ये समाचार हमारे YouTube चैनल और एक्स हैंडल आकाशवाणी न्यूज चंडीगढ़ पर भी उपलब्ध हैं।
सेवा और सुशासन यानी जन सेवा के लिए शासन के मंत्र से प्रेरित होकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार परिवर्तन और प्रगति लाने के लिए अथक प्रयास कर रही है। आज इस विशेष श्रृंखला सेवा पर्व में हम आपको बता रहे हैं कि कैसे मोदी सरकार ने एक भारत श्रेष्ठ भारत पहल के माध्यम से विविधता में एकता की भावना को मजबूत किया है, संस्कृतियों, परंपराओं और लोगों के बीच संबंधों को जोड़ा है। हमारे देश में सैकड़ों बोलियां हैं तो कई भाषाएं, हर इलाके का अलग पहनावा और अलग खान पान है। इसके बावजूद कुछ हैं जो हमें एक धागे में बांधता है। इसी भावना को मजबूत करने के लिए साल 2015 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संदेश दिया था, एक भारत श्रेष्ठ भारत। एक भारत श्रेष्ठ भारत कल्पना ये है, हर वर्ष अपने राज्य को किसी एक राज्य के साथ हर राज्य जोड़े। मान लीजिए हरियाणा तय करे कि भाई 2016 हम तमिलनाडु से जुड़ेंगे, तो 2016 में हरियाणा में स्कूलों में बच्चों को कम से कम 100 वाक्य तमिल भाषा के सिखाए जाए, हर बच्चे को तमिल का एक गीत सिखाया जाए। एक साल भर हरियाणा में तमिलनाडु चलता रहे और तमिलनाडु में हरियाणा चलता रहे। देश की एकता को जोड़ने का, देश के अन्य राज्यों को पहचानने का, अन्य भाषाओं को जानने का एक सहज उपक्रम बनेगा। सदियों से हमारी संस्कृति, हमारी परंपराएं पूरे देश को बांधे हुए हैं। स्थानीय उत्पाद अपनी माटी की सौंधी गमक को न सिर्फ समेटे हुए है, बल्कि एक राज्य से दूसरे राज्य को जोड़ने का माध्यम भी है। प्रधानमंत्री ने अक्सर लोगों से अपील की है कि उन्हें वे अपनाएं। मेरे प्यारे देशवासियों, हमारा भारत जिस तरह अपनी क्षेत्रीय, भाषाई और सांस्कृतिक विविधता के लिए जाना जाता है, उसी तरह कला, शिल्प और कौशल की विविधता भी हमारे देश की एक बड़ी खूबी है। आप जिस क्षेत्र में जाएंगे वहाँ की कुछ न कुछ खास और लोकल चीज के बारे में आपको पता चलेगा। एक भारत श्रेष्ठ भारत ये प्रधानमंत्री मोदी की ऐसी पहल है जिससे एक राज्य के लोग दूसरे राज्य की संस्कृति और लोक परंपराओं को न सिर्फ नजदीक से देख रहे हैं, बल्कि वहां के लोगों से आत्मीय रिश्ता भी बना रहे हैं। अश्विनी कुमार शर्मा, आकाशवाणी समाचार, चंडीगढ़। हरियाणा सरकार में खेल एवं युवा अधिकारिता राज्य मंत्री गौरव गौतम ने आज पलवल में स्वच्छ भारत मिशन के तहत पंचवटी मंदिर के निकट श्रमदान किया। उन्होंने लोगों से अपने आसपास के क्षेत्र को साफ और स्वच्छ रखकर स्वच्छता अभियान में सहयोग देने की अपील की। खेल मंत्री ने कहा, आज स्वच्छता अभियान का कार्यक्रम जो इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन से और 2 अक्टूबर लाल बहादुर शास्त्री और गांधी जयंती तक स्वच्छ सेवा पखवाड़ा चल रहा है, उसके नियमित धार्मिक स्थलों पर भी जाकर स्वच्छता अभियान चलाएं, ऐसा एक हमारा कार्यक्रम है। और आज हमने पलवल के लिए 2 नई जेसीबी और ट्रैक्टर समर्पित किए हैं स्वच्छता के लिए। स्वाभाविक रूप से वो पलवल के स्वच्छता के लिए काम आएंगे। जो हमारा प्रयास और संकल्प है कि हम अच्छा काम करें, स्वच्छ काम करें। इस अवसर पर जिला अध्यक्ष विपिन बैंसला भी मौजूद रहे। केंद्रीय सहकारिता राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने कहा कि महिलाओं का स्वास्थ्य और सशक्तिकरण परिवार, समाज और राष्ट्र की प्रगति के लिए अत्यंत आवश्यक है। वे आज फरीदाबाद में सेवा पर्व के तहत चल रहे स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान संबंधी कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि सेवा पखवाड़ा केवल आयोजन नहीं बल्कि नागरिकों में सेवा भावना जगाने का माध्यम है। केंद्रीय मंत्री ने स्वास्थ्य केंद्र का दौरा कर महिलाओं के स्वास्थ्य जांच शिविर का निरीक्षण भी किया और कार्यक्रम के आरंभ में पौधारोपण भी किया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आज कुरुक्षेत्र के बाबैन तहसील से राजस्व विभाग की 4 डिजिटल पहलों का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि कागज रहित रजिस्ट्री प्रणाली से पर्यावरण बचेगा और भ्रष्टाचार पर रोक लगेगी। सांसद कार्तिकेय शर्मा ने पेपर रहित रजिस्ट्री को पारदर्शी व्यवस्था की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया। मोदी सरकार ने सेवा और सुशासन के मंत्र पर चलते हुए एक भारत श्रेष्ठ भारत पहल के माध्यम से विविधता में एकता की भावना को मजबूत किया है। और हरियाणा के खेल राज्य मंत्री गौरव गौतम ने पलवल के लोगों से स्वच्छता अभियान में योगदान देने की अपील की। इसी के साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त होता है। नमस्कार।